हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा DOL स्टार्टर के रिगार्डिंग, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो रहता है वो उसकी कैसे बनता है और उसकी ड्राइंग कैसे होती है। नॉर्मली होता क्या है, जब बंदे वहाँ पहुँचते हैं, जो हमारे कलीग हैं, वो उसको रिपेयर करने में और बनाने में बड़ी हेजिटेशन होती है और वो उसको समझ नहीं पाते कि कैसे रिपेयर करना है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं पहले उसकी बताऊँगा ड्राइंग, पावर ड्राइंग कैसे बनती है उसकी, और कंट्रोल ड्राइंग कैसे बनती है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो फ्रेंड्स, पहले मैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की आपको पावर ड्राइंग बताता हूँ कि पावर ड्राइंग क्या होती है और कैसे बनती है। जब हमें पावर ड्राइंग बनेगी तभी तो हम बनाएंगे। पहले फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग बनती है। तो अगर हमें ड्राइंग या तो हमें रटी हुई होनी चाहिए दिमाग में, तब हम उसको चेक कर पाएंगे या रिपेयर कर पाएंगे या बना पाएंगे, या फिर हम उसको पेपर पे बना लें, उसके अकॉर्डिंग बना दें। ठीक है। तो नॉर्मली जितने भी बड़े बड़े पैनल बनते हैं या किसी भी चीज़ का वो बनता है, तो उसकी पहले ड्राइंग आती है और ड्राइंग के अकॉर्डिंग वायरिंग होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले पावर ड्राइंग बना रहा हूँ। ये आप ऐसे समझिए 3 फेज सप्लाई है, क्योंकि 3 फेज पे चलता है। तो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। और ये फ्रेंड मैं ना यहाँ सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक MCB लगी हुई होती है। ये इस तरीके से इसको कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, जो इस तरीके से कर देते हैं कि ये तीनों एक साथ हैं, यानी TP है। ये MCB जो है वो ट्राइपोल है। ठीक है, तीनों एक साथ ऑन होंगे, तीनों एक साथ ऑफ होंगे। तो ये क्या है, MCB। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लगा होता है फ्रेंड, कॉन्टैक्टर। तो कॉन्टैक्टर को भी हम ऐसे ही बनाते हैं फ्रेंड। ये है कॉन्टैक्टर के लिंक। तो ये कॉन्टैक्टर के लिंक है, तो इसको हम लिख देंगे कॉन्टैक्टर। और इसके बाद फ्रेंड, इसको एक्चुअली हम इस तरीके से कवर कर देते हैं क्योंकि ये एक साथ चलता है। ठीक है, ये MCB हो गई, ये मेन कॉन्टैक्टर हो गया। और उसके बाद हम लगा देते हैं फ्रेंड ओवरलोड रिले। ठीक है, ये इसी में लगी होती है, तो इसको भी हम ऐसे कवर कर सकते हैं और इसको हम लिख देंगे ओवरलोड रिले। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले MCB लग गई, उसके बाद कॉन्टैक्टर लग गया, उसके बाद ओवरलोड रिले लग गई, और उसके ओवरलोड रिले के बाद में फ्रेंड आती है मोटर, जिसमें कनेक्शन जाते हैं। ठीक है। तो ये आके इस तरीके से तीनों फेज कॉन्टैक्ट मोटर में आ जाते हैं। तो फ्रेंड, ये तो है पावर वायरिंग, इसको बोलते हैं पावर ड्राइंग। क्या बोलते हैं, पावर ड्राइंग। ठीक है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ये कॉन्टैक्टर जो लगाया जाता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। अब देखिए, ये ऐसे तो हो गई, लेकिन MCB उठाने के बाद ये नॉर्मली ओपन है। पहले सबसे पहले जब MCB बंद होती है तो कनेक्शन बंद रहता है, मतलब सप्लाई आगे नहीं जाती है। तो अगर हम MCB को अप कर दें या ऑन कर दें तो ये तो मिल जाएंगे, लेकिन सप्लाई यहां तक आकर के रह जाएगी, इस एंड तक आके रह जाएगी। इससे आगे जब जाएगी जब ये कॉन्टैक्टर काम करेगा, मींस कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। तो इस कॉन्टैक्टर और इस रिले को ऑन करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रिकली वायरिंग करनी होती है उसको कहते हैं कंट्रोल ड्राइंग। ठीक है, क्या कहते हैं, कंट्रोल ड्राइंग। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स पावर ड्राइंग, जो जिसमें सप्लाई मेन चलेगी मोटर के लिए। तो इसके जो वायर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू लोड लिया जाएगा, यानी 5 किलोवाट की मोटर है तो 5 किलोवाट का जो 3 फेज में लोड होगा वो लगभग 8 से 9 एम्पियर होगा। तो 8 से 9 एम्पियर के लिए 2.5 mm का वायर सफिशिएंट है। तो यहाँ कितने का लगेगा, 2.5 mm का वायर। लेकिन कंट्रोल वायरिंग में 2.5 mm के वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ कंट्रोल के लिए, यानी एक कॉन्टैक्टर का लोड उस पर होगा। जो ये कॉन्टैक्टर होगा, इसकी कॉइल का लोड ही उस पर होगा ऑन ऑफ करने के लिए, तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 mm के वायर की उसमें कम की पड़ेगी। ठीक है। आइए कंट्रोल ड्राइंग देखते हैं। ये तो होगी पावर ड्राइंग फ्रेंड्स। तो पावर ड्राइंग आप पहले जो स्टार्टर बनाते हैं तो स्टार्टर में पावर ड्राइंग पहले बना लीजिए, यानी पावर का जो वायरिंग है वो पहले कर लीजिए।
यानी पहले जो है मेन सप्लाई आई, सप्लाई एमसीबी के इन पर आ रही है, एमसीबी के आउट से निकाल के कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर के आउट से निकाल के रिले को दे दीजिए, रिले के आउट से निकाल के मोटर को दे दीजिए, कनेक्शन हो गए। ठीक है, ये तो इतना काम पहले कर लेते हैं। तो रिले में ये मोटर के वायर जाके यहाँ नीचे इसमें जुड़ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ टर्मिनल लगे रहते हैं फ्रेंड, मैं बना देता हूँ। ये क्या है, T1, T2, T3, ये टर्मिनल है जिसमें मोटर की वायरिंग जुड़ती है जाके। ठीक है, स्टार्टर के बाहर जो कनेक्शन रहते हैं वो यहाँ रहते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल ड्राइंग कैसे बनती है फ्रेंड। कंट्रोल ड्राइंग में देखिए यहाँ एमसीबी लग गई मेन 3 फेज की। अब हमें कंट्रोल ड्राइंग सिंगल फेज की होती है, तो सिंगल फेज की एमसीबी भी चाहिए। ठीक है, तो एक सिंगल फेज की एमसीबी लगा लेंगे। यहां से चलते हैं फ्रेंड, ये देखिए ये हो गई सिंगल फेज की एमसीबी। ठीक है, ये सिंगल फेज है, सिंगल लाइन डायग्राम इसीलिए बोलते हैं कि हम यहां लेके चलते हैं। तो इस पे लिखेंगे हम P, क्योंकि ये पावर यानी फेज जो आएगा यहां से आएगा। तो फेज पे पहले एमसीबी लगा दी। एमसीबी के बाद फ्रेंड मशीनों पे जो मशीन होती हैं उसमें इमरजेंसी स्विच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इमरजेंसी स्विच। फ्रेंड ये दोनों चीजें जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी स्विच हो, अगर एमसीबी लगी है तो इमरजेंसी स्विच नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मशीन हमें बार बार ऑपरेट ऑन ऑफ करनी पड़ती है, जो मशीन में डीओएल बना रहता है, तो उसमें इमरजेंसी स्विच लगा होगा रेड कलर का। ठीक है, अब इमरजेंसी स्विच के बाद देखो इसमें क्या क्या लगा है, कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, एक ओवरलोड रिले की। तो फ्रेंड ओवरलोड के जो कनेक्शन रहते हैं, यानी ओवरलोड क्या करती है कि जैसे ही मोटर ओवरलोड होगी वो ट्रिप कर देगी। तो ट्रिप करने का मतलब ये हो गया फ्रेंड कि वो यहीं पे लगेगा, ओवरलोड जो लगेगा वो यहां लगेगा। और ओवरलोड का कैसे सिंबल बनता है, ये लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए एमसीबी तो ऑन ऑफ की जा सकती है, इमरजेंसी स्विच क्या रहता है फ्रेंड्स, ये भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। मींस इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं हम, कि अगर पुश कर दिया तो वो ऑफ हो गया, और अगर उसको रिलीज कर दिया तो वो ऑन हो गया। तो ये एमसीबी तो नॉर्मली ऑफ कंडीशन में ओपन होती है, लेकिन जो इमरजेंसी स्विच होता है वो नॉर्मल कंडीशन में एनसी रहता है। तो एनसी को हम फ्रेंड ऐसे दिखा के ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये एनसी है। तो इमरजेंसी स्विच जो है नॉर्मली क्लोज रहता है, यानी उससे सप्लाई निकल जाती है, जैसे ही हम उसको पुश करते हैं तब वो ओपन होता है। उसके बाद रिले की सेफ्टी है, रिले भी नॉर्मली एनसी रहेगी। रिले का क्या यूज करेंगे हम, एनसी। ओवरलोड की कंडीशन में ये एनओ कर देगी। तो ये क्या है, ओवरलोड का एनसी। ठीक है, ओवरलोड पे एनसी और एनओ पॉइंट कहाँ होते हैं, जब मैं इसको अगली वीडियो में बनाऊंगा, एक जो प्रैक्टिकली बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ एनओ और यहाँ एनसी होता है। जो ओवरलोड रिले रहती है तो मेन कॉन्टैक्ट तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इसमें जैसे ही ओवरलोड सेंस करेगी तो यहाँ कॉन्टैक्ट लगे रहते हैं जो एनओ और एनसी होते हैं। तो अगर हमने एनसी यूज किया है तो जैसे ही वो ओवरलोड होगा वो उसको ओपन कर देगा। तो फ्रेंड्स देखिए, या तो हम इमरजेंसी लगा दें तब हो जाए, या फिर ओवरलोड ट्रिप कर जाए तो यहाँ से सारा बंद हो जाए और आगे का पूरा सर्किट बंद हो जाए, तो वो ट्रिप की कंडीशन है। अब एनसी लग गया। एनसी के बाद में फ्रेंड देखिए होता क्या है, स्टॉप पुश बटन लगता है। तो स्टॉप पुश बटन जो होता है इस तरीके से होता है, यानी ये जो है इसको बोलते हैं स्टॉप पुश बटन। तो इसका क्या है, ये एनसी रहता है, मींस जब दबाओगे जब ही ओपन होगा, अदरवाइज इससे सप्लाई चलती रहेगी। तो एनसी। अब उसके बाद लगेगा स्टार्ट पुश बटन। ठीक है, तो स्टार्ट पुश बटन फ्रेंड नॉर्मली ओपन रहता है। ठीक है, ये स्टार्ट पुश बटन। तो स्टार्ट पुश बटन पे वायरिंग पहुंच गई, तो इसको हम जब दबाएंगे तब ये वाले कॉन्टैक्ट यहां मिल जाएंगे और ये सप्लाई आगे फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, इसी कंडीशन में रहेगा। मींस अगर हम स्टार्ट पुश बटन को पुश नहीं करेंगे तो ये सप्लाई आगे नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, कॉन्टैक्टर की कॉइल। ठीक है, ये क्या है, KM लिखते हैं हम। तो KM जो होता है, कॉन्टैक्टर जो होता है, कॉन्टैक्टर का NO यूज किया जाता है फ्रेंड्स। क्या यूज किया जाता है, नहीं सॉरी, ये कॉन्टैक्टर की क्या है फ्रेंड्स, कॉइल है। मेन कॉइल को सप्लाई दी जाएगी अब, क्योंकि कॉइल को यहीं से सप्लाई आएगी। तो ये मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल है, ये आ गई। और इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से बनाते हैं इसका सिंबल। तो अब ये कॉइल को सप्लाई चलेगी, और कॉइल को सप्लाई जाने के बाद फ्रेंड ये है न्यूट्रल। ये मैंने न्यूट्रल लिख दिया। ठीक है, ये फेज, ये न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल से सप्लाई यहाँ होगी। तो अब होगा क्या, अब आप इसमें देखिए, एमसीबी हमने यहाँ से ऑन कर दी, इमरजेंसी हमारा ओके है, एनसीबी हमारा ओके है, तो सप्लाई यहाँ तक आ गई। स्टॉप भी ओके है, तो सप्लाई आ गई स्टार्ट तक। जैसे ही हम स्टार्ट दबाएंगे
तो दबाने के बाद क्या है, कॉन्टैक्टर में सप्लाई आ जाएगी, न्यूट्रल कनेक्ट है तो कॉन्टैक्टर में सप्लाई आ जाएगी, तो कॉन्टैक्टर इन कनेक्शन को मिला देगा, ठीक है, सप्लाई आगे कर देगा, सप्लाई आगे कर देगा। तो ओवरलोड रिले क्या रहती है फ्रेंड्स, ये एनसी रहती है, क्या रहती है, ये एनसी रहती है, ये आपको सप्लाई आगे दे देगी। ये उस केस में जब ओवरलोड होगा तब ट्रिप करेगी। तो ट्रिप किसको करेगी, इसको करेगी, कॉन्टैक्टर को, कॉन्टैक्टर ट्रिप कर देगी, सप्लाई जानी आगे बंद हो जाएगी। होता क्या है ऐसे फ्रेंड, ओवरलोड रिले में ये एक तरह से सोलेनॉइड कॉइल टाइप की या आप समझिए सीटी टाइप की यूज करते हैं, जिसमें ओवरलोड सेंसिंग होती है। ओवरलोड सेंसिंग होने के बाद ये सप्लाई को बंद कर देती है, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अब इसमें फ्रेंड एक सबसे बड़ी कमी है, जब तक हम स्टार्ट पुश बटन दबाए रहेंगे सप्लाई आती रहेगी, ऑन रहेगा, जैसे ही स्टार्ट पुश बटन छोड़ देंगे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहां से चाहे तो यहां से उठाइए, चाहे तो यहां से उठाइए, क्योंकि जहां टाइट करने का होगा वहीं से उठाओगे आप। तो यहां से वायर उठाओ और यहां जो है एक और दे दो, ये इसमें जोड़ दो। इसका मतलब चाहे यहां जोड़ दो इसको, चाहे यहां जोड़ दो। और ये क्या है फ्रेंड, ये जो है देखिए ये एनो है, एनो को हम ऐसे बनाते हैं। और किसका एनो है, मेन कॉन्टैक्टर का, ये मेन कॉन्टैक्टर है, ठीक है। और ये है KM1 लिख देते हैं हम इसको, या KM लिख देते हैं। तो ये मेन कॉन्टैक्टर का एनो है, क्या है, एनो। अब ये क्या करेगा, देखिए अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही सप्लाई यहां तक आ रही है, एमसीबी हम ऑन ऑफ करेंगे, तो मैंने इसको ओपन बनाया हुआ है फ्रेंड्स, और ये ऑन करने पे ऑन हो जाएगी और ऑफ करने पे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें से क्या, हमने ये ऑन कर दिए तो ये एनसी हो जाएगी, और एनसी होगी तो सप्लाई यहां तक आ गई। अब हम जैसे ही इस स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो दबाते ही क्या है, यहां सप्लाई आ जाएगी, और ये सप्लाई आ जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन जैसे ही होगा तो जो मेन कॉन्टैक्टर की प्रॉपर्टी है, मेन कॉन्टैक्टर पे एक एनो और एक एनसी होता है। तो जैसे ये ऑन होगा तो जो एनो है वो एनसी हो जाएगा, जो एनसी है वो एनो हो जाएगा। तो हमने यहाँ एनो लगाया हुआ है। अब जैसे ये ऑन होगा तो यहाँ ये एनसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनसी। अब ये एनसी हो जाएगा, इसको दबाने के बाद तो हम इस स्टार्ट बटन को अगर छोड़ भी देंगे तो सप्लाई जो है इस तरीके से चलती रहेगी और ये हमारा ऑन रहेगा, ठीक है। अब ये ऑन रहेगा। अब ये बंद कब होगा, जब हम यहां से स्टॉप पुश बटन दबाते हैं, सप्लाई यहां से काट देते हैं, तो इसकी सप्लाई कट जाएगी और ये बंद हो जाएगा, यानी ये सही काम कर रहा है। ओवरलोड की कंडीशन में अगर ओवरलोड होता है तो यहां से जो ये एनसी बना हुआ है ये ट्रिप कर देगा, एनो हो जाएगा, तो आगे का सारा सर्किट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसको चलाने का। अब होता क्या है, इसमें इंडिकेटर लगे रहते हैं, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब हो गया कब ऑन है, तो ऑन का इंडिकेटर रेड का होता है और बंद का इंडिकेटर ग्रीन होता है, ठीक है। और ट्रिप का इंडिकेटर येलो लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं लगाता हूं ट्रिप इंडिकेटर। तो ट्रिप इंडिकेटर क्या है, मींस जब ट्रिप होगा तो सप्लाई कहां से कटेगी, यहां से। ये ट्रिप, ये जो है एनसी जो है, तो ये एनसी क्या है, कमांड दे देगा, यहां से सप्लाई काट देगा, और यहां से जब सप्लाई काट देगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहां से सप्लाई उठाएंगे फ्रेंड, यहां तक तो सप्लाई आएगी, लेकिन सप्लाई आगे अगर एनसी मींस ट्रिप होगा तो फिर वो आगे सप्लाई, देखिए जब ये ट्रिप होगा तो ये अभी एनसी है, तो एनसी का मतलब है ये एनो होगा, ठीक है। यहां एनो होगा तो यहां से आगे सप्लाई तो आएगी नहीं, तो इंडिकेटर जलने का मतलब नहीं। तो हमें सप्लाई कहां से उठानी पड़ेगी, इसके इन से, यहां से सप्लाई उठाएंगे। और फ्रेंड इसमें ये हमने दे दिया ट्रिप का, ट्रिप मींस येलो, येलो इंडिकेटर है, और इसको हम लिख देंगे ट्रिप। ये सप्लाई हमने कहां से उठाई है, इमरजेंसी के बाद से। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें अब सप्लाई तो पहले आ रही है, लेकिन ये जो मैंने एनो लगाया है, ये देखिए फ्रेंड यहां हमने एनसी लगाया है ओवरलोड रिले का, और ओवरलोड रिले का ही यहां हम लगा देंगे क्या, एनो। मींस जब ये ट्रिप करेगा तो ये एनो जो है एनसी में बदल जाएगा और एनसी जो है एनो में बदल जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड यहां हमने लगा दिया ओवरलोड का एनो, ठीक है। नॉर्मली तो ये नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये ट्रिप की कंडीशन आएगी, मींस ये ट्रिप करेगा, ये हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप करेगी, तो ये क्या एनो को एनसी में बदलेगी और एनसी को एनो में बदलेगी। तो जो ओवरलोड रिले का एनो हमारा है, एनसी तो हमने यहां यूज कर लिया है इसका, और इसका जो एनो है वो हमने यहां यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये एनो क्या करेगा, इसको एनसी कर देगा। जैसे ही ट्रिप होगी, ये यहां से ओपन होगा, मान लीजिए ये मैंने कर दिया ओपन, ट्रिप हो गया, तो ये एनो हो जाएगा, ठीक है। ये इंडिकेटर जल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा सप्लाई जो है ट्रिप हो गई है और हमारी रिले में प्रॉब्लम है, मींस रिले या तो काम नहीं कर रही है, रिले ट्रिप कर गई है, ठीक है।
तो हम केवल रिले चेक करेंगे, ठीक है। अब यदि वैसे तो ये नॉर्मली हमारा एनो ही है, मान लीजिए ये चल रहा है, तो फिर ये तो हो गया ट्रैप का। अब फ्रेंड ऑन का इंडिकेशन कैसे आएगा? देखिए ऑन कहां से होगा? जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद सप्लाई आगे जाएगी। जब स्टार्ट करेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। अब मान लो स्टार्ट करने के बाद ये होल्ड हो गया, ये होल्ड होने के बाद सप्लाई इसमें कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप क्या करें, यहीं से उठा लें, ठीक है। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंडिकेशन दे दें इसमें रेड का। किसका? रेड का। और यहां न्यूट्रल दे दें। अब इस केस में क्या होगा फ्रेंड, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो पहले तो ये एनो रहेगा। तो जैसे होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन देखो ऐसी होती है। अभी ये बंद है, हमने यहां से स्टार्ट पुश बटन दबाया, स्टार्ट पुश बटन दबाया तो ये ऑन होगा, ये ऑन होगा तो ये एनसी हो जाएगा, ये एनसी हो जाएगा तो ये आपका रेड इंडिकेशन जलता रहेगा, यानी ये रेड इंडिकेशन आता रहेगा भाई सप्लाई चल रही है। अब आपने यहां से बंद किया, जैसे ही यहां से बंद करेंगे तो ये क्या है, सप्लाई यहां नीचे की सारी काट देगा, तो ये एनो हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? अब मैं बताता हूं आपको एक ग्रीन सिग्नल मींस जब हमारा बंद है तब ग्रीन कैसे जलेगा। देखिए होता क्या है, ग्रीन जलने का मतलब है कि यहीं से सप्लाई उठा लीजिए आगे और यहां लीजिए, ये एक ग्रीन कब जलेगा फ्रेंड, जब बंद होगा प्रॉपर। तो होगा क्या, बंद कब होगा, ये कॉन्टैक्टर का एनो हमने यहां यूज किया है, ठीक है, एनो यहां यूज किया है मेन कॉन्टैक्टर का। अब मेन कॉन्टैक्टर का एनसी, एनसी को ऐसे दिखाते हैं, ये एनसी है किसका, केएम का, मेन कॉन्टैक्टर का। तो इसका एनसी हमने यहां दे दिया और यहां दे दिया ग्रीन का इंडिकेटर। तो अब क्या होगा, देखिए फ्रेंड, जिस समय ये अभी ये कंडीशन है ऑफ की, तो ऑफ कंडीशन में ये एनो है, तो ये एनो है तो यहां से सप्लाई कंटिन्यू जा रही है, और ये ऑफ है तो मींस ये एनसी है, ये एनसी है तो ग्रीन इंडिकेशन जलता रहेगा। ये यहां में सप्लाई नहीं जा रही, ये बंद रहेगा, यहां भी सप्लाई नहीं जा रही, ये बंद रहेगा। अब होगा क्या, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी बदलेगी, यानी ये एनसी होगा और ये एनो हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉन्टैक्टर के हैं। ये एनो हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। अगर ट्रिप होगा तो ये भी बंद हो जाएगा और ये एनसी हो जाएगा, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा। तो ये हो गया इंडिकेशन का खेल, कैसे चलते हैं फ्रेंड। अब ये हमारा हो गया पूरा। अब इसमें एक चीज मैं और बता दूं, सिंगल फेज प्रिवेंटर कैसे लगता है फ्रेंड। सिंगल फेज प्रिवेंटर लगाने का मतलब ये है कि हमारी मोटरें मैक्सिमम सिंगल फेजिंग की वजह से ही जलती हैं या खराब होती हैं। कहीं कॉन्टैक्ट लूज हो जाए, मान लीजिए यहाँ से कोई कॉन्टैक्ट लूज हो जाए तो वो सिंगल फेजिंग हो गई, एक फेज में वोल्टेज कम जा रही है मीन्स वो जल जाएगा। तो होता क्या है, एक एसपीपी लगा दिया जाता है, सिंगल फेज प्रिवेंटर। तो सिंगल फेज प्रिवेंटर मान लो कि एमसीबी में इधर लिख देता हूं, यहां एसपीपी लगा दिया, ठीक है, क्या है ये एसपीपी। तो इसको क्या है फ्रेंड, यहीं से उठा के फेज दिए जाते हैं तीनों, ये सेंस करने के लिए कि ये तीनों फेज। अब ये तीनों फेज सेंस करता रहता है। तो इसमें क्या रहता है फ्रेंड, इसमें भी एनओ एनसी का ही खेल है। तो ये क्या करेगा सिंगल फेज प्रिवेंटर, यहां से एनओ या एनसी इसको उठा के दे दिया जाएगा कहां, अब इसका क्या दिया जाएगा, अभी नॉर्मली एनसी दिया जाएगा, ठीक है। तो उस एनसी को देने के लिए क्या होगा फ्रेंड, जैसे ये ओवरलोड लगा हुआ है तो यहीं पे दे देंगे। मींस क्या करेंगे, देखिए ये ड्राइंग है पूरी। अभी इसमें एसपीपी देने का मतलब है, एसपीपी अभी नॉर्मल कंडीशन में है तो वो एनसी रहेगा। जैसे ही उसको लगेगा कि फेज डिफरेंस आया, यानी फेज में वोल्टेज कम हुई है, एक फेज भाग गया, तो वो एनओ कर देगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये मान लीजिए कि हम इसको यहां दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक एनसी लगा दिया मैंने, और ये एनसी किसका है, एसपीपी का, एसपीपी का एनसी है, ठीक है। तो एसपीपी का एनसी का मतलब है सप्लाई तो आती रहेगी इमरजेंसी के बाद में, लेकिन एसपीपी अगर तीनों फेज आएंगे, ठीक है, तीनों फेज अगर आ रहे हैं उस कंडीशन में ये एसपीपी सप्लाई आगे देता रहेगा प्रॉपर। जैसे ही यहां से कोई एक फेज मिस हुआ, मींस यहां तीनों फेज सेंस करना बंद किया, दो फेज आए या एक फेज आए, यहां से सप्लाई काट देगा, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, तीनों इंडिकेटर बंद हो जाएंगे। जब ऐसी कंडीशन आए तो दो ही चेक करना है, या तो इमरजेंसी, या तो एमसीबी, या ये एसपीपी, तीन चीज ही चेक करनी है। इमरजेंसी हम वहीं से देख लेंगे, एमसीबी भी देख लेंगे, लेकिन एसपीपी हम यहां से देखेंगे कि भाई तीनों फेज तो नहीं, तो हमें मतलब है तीनों फेज से सेफ्टी हो जाएगी फ्रेंड। इस तरीके से ये कंट्रोल डायग्राम बनते हैं। और अगर ये बनाने आते हैं आपको तो आप किसी भी प्रकार का डीओएल रिपेयर कर लेंगे
और किसी भी प्रकार का डायरेक्ट ऑनलाइन को बना लेंगे। तो हम फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकली बना के मैं आपको दिखाऊंगा एक प्लेटफॉर्म पे कि कैसे ये काम करता है और कैसे ये इंडिकेटर जलते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।